आरके सर आरके ट्यूटोरियल सिमडेगा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। पिछला वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण का प्रश्नावली 4.4 पढ़े, तो चलिए 4.3 पढ़े। आज हम लोग पढ़ने जाएंगे प्रश्नावली 4.4। तो ध्यान रखिए, प्रश्नावली 4.4 पढ़ने के लिए हम लोगों को तीन चीजों की आवश्यकता है। उसमें उसको क्या बोलते हैं, उन तीन चीजों को द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति, मतलब उसका नेचर क्या है, वो नेचर जानना है हम लोग को प्रश्नावली किसमें 4.4 में। जब तक ये नेचर आप नहीं जानिएगा तब तक हल करना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए चलिए हम बताते हैं द्विघात समीकरण के मूल की प्रकृति। द्विघात समीकरण के मूल की तीन प्रकृति है, जिसको थोड़ा पढ़े हैं हम लोग, उसी का ही रूप है। जैसे पहला क्या बोलता है, d इज ग्रेटर देन 0। d क्या है, 0 से बड़ा है। यदि d 0 से बड़ा रहे तो समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल होते हैं, मतलब जो x का वैल्यू आता है वो x का दो वैल्यू आएगा। इस चीज का ध्यान रखिए आप कि यदि d 0 से बड़ा हो, d का मान 0 से बड़ा हो, तो x का जो वैल्यू आएगा, या तो समीकरण में जो x या y जो भी हो उसका जो वैल्यू आएगा वो कितना होगा, 2 होगा। क्या कितना होगा, 2 होगा। यदि इस केस में d इज ग्रेटर देन 0 आया तो यदि 2 होगा और क्या होगा, वह अस्तित्व में होगा और उसका हल होगा, अन्यथा हल नहीं होगा। और दूसरा बोलता है d इज इक्वल टू 0। d इज इक्वल टू 0 कहने का मतलब जो d का मान होगा वह 0 के बराबर होगा। तो समीकरण के दो बराबर क्या बोलते हैं, दो बराबर, यहाँ दो भिन्न हुआ था, यहाँ दो बराबर क्या होते हैं, वास्तविक मूल होते हैं। मतलब जो x का वैल्यू आएगा वह वैल्यू क्या होगा, हमेशा दोनों का बराबर होगा। x का दो मान आता है समीकरण से हमको पता है, तो इसमें दो अलग अलग होगा, इसमें दोनों का मान बराबर होगा। और तीसरा बोलता है d इज लेस देन 0, मतलब d यदि 0 से क्या हो, छोटा हो, तो समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं होता है, मतलब यह अस्तित्व में नहीं होता है। तो यही चीज को हमको जानना है कि कब कब क्या मूल की प्रकृति क्या बोलता है कि d कब बड़ा होने से क्या होता है, बराबर होने से क्या होता है, d 0 से छोटा होने से क्या होता है, ये चीज को जानना है। लेकिन यहाँ पर मैं बताया, फिर भी फिर से थोड़ा सा बता दूं, ये d का मतलब क्या होता है, जहां d बराबर b स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, जहां d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, ये d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac कहां से हमको कहां से मिलता है, x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहीं से हमको क्या मिलता है, यहां से a b और c हमको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो आप ध्यान रखें कि यदि ये d बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको हम लोग विविध कर कहते हैं, तो यहाँ आप तीन चीज की ध्यान रखें, d इज ग्रेटर देन 0, d इज इक्वल टू 0 एंड d इज लेस देन 0। d बड़ा के सेंस में दो भिन्न वास्तविक मूल, बराबर के सेंस में दो बराबर वास्तविक मूल, और d यदि छोटा हो 0 से, इसका कोई हल नहीं होगा, मतलब ये अस्तित्व में नहीं होगा। ये तीन चीज को फोकस करके ही हम लोग प्रश्नावली 4.4 का प्रश्न हल करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग प्रश्नावली 4.4 का पहला क्वेश्चन। चलो बच्चों, आप शुरुआत करते हैं प्रश्नावली 4.4। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहते हैं, ध्यान रखिएगा। निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अभी हम मूल बताए, तो अब इसका सबसे पहला मूल की क्या करेंगे, प्रकृति ज्ञात करेंगे। सबसे पहले मूल की प्रकृति ज्ञात करेंगे। यदि मूल की प्रकृति हमें ज्ञात हो जाए, यदि वह अस्तित्व में हो, तभी हम क्या करेंगे, हल करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। आप अस्तित्व में कब होगा, जब मूल का दो भिन्न क्या बोलते हैं, दो भिन्न आता है, दो भिन्न बराबर वास्तविक मूल आएगा, या तो दो बराबर मूल यदि आता है तो वह अस्तित्व में होता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करें, इसकी जांच करते हैं। तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, ध्यान रखिए, जांच में क्या करते हैं कि d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac हमारा फॉर्मूला है। तो d बराबर आपका क्या होगा, b स्क्वायर। आपको बार बार बताता हूं, ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया, c हो गया। यहाँ a, यहाँ b, यहाँ c। तो a b c यदि आपको मिल जाता है, लेकिन साइन चिन्ह के साथ इसका ध्यान रखिएगा आप लोग। तो b स्क्वायर, तो b के स्थान पर क्या है, -3 का होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4, a का वैल्यू हमारे पास क्या है, इनटू 2 इनटू c का वैल्यू क्या है 5। तो यहाँ पर आपके पास क्या मिल रहा है, देखिए d बराबर 3 तिया 9 माइनस माइनस प्लस 9 माइनस 4 गुना 8 8 पचे 40, तो कितना मिला आपको 40।
तो d बराबर, अब 40 में 9 घटाइएगा तो क्या मिलेगा 31, लेकिन बड़ा का चिन्ह माइनस। तो यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, यहाँ क्या आपको दिख रहा है, ध्यान दीजिए कि ये d का मानना क्या है, d 0 से क्या है छोटा है, d से 0 से क्या है छोटा है, किसका मान, d का मान, d इज लेस देन 0। तो इसलिए इसका या तो इस समीकरण या तो इसका डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो इस समीकरण का लिख सकते हैं, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है ना, वास्तविक मूल नहीं है, इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, क्योंकि यहाँ d क्या है 0 से छोटा है, इसलिए यह कर दीजिए, इसलिए यह अस्तित्व में नहीं है, इसलिए यह अस्तित्व में नहीं है। अब अस्तित्व में नहीं है तो इसको हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ क्या बोला है, यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें क्या कीजिए, याद कीजिए। तो देख रहे हैं अस्तित्व में क्या नहीं है, इसलिए इसको हम लोग हल नहीं करेंगे, हल करेंगे तो इसका हल होगा ही नहीं, x का वैल्यू हम लोग नहीं फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलिए अगला नेक्स्ट प्रश्न की बात हैं, पहला का दूसरा क्वेश्चन, क्योंकि इसमें 3 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न करने का तात्पर्य है प्रश्नावली 4.4 का पहला का दूसरा क्वेश्चन। पहला मैं बता दिया जो क्या इसमें नहीं है, अस्तित्व में नहीं है। तो दूसरा क्वेश्चन क्या बोलता है कि 3x² - 4 √3x + 4 = 0। तो सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसको जांच कीजिएगा। जांच करेंगे तभी बताया क्या d बराबर b² - 4ac डाल दिए। अब आपको पता है यहाँ ये क्या हो गया, a b के स्थान पर -4 √3 और ये क्या हो गया c ये हो गया b आपका, ये हो गया a। उसी के अनुसार हम लोग वैल्यू पुट करेंगे। d² तो क्या है -4 √3 का क्या हो गया होल स्क्वायर, फिर माइनस है तो -4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना है 3 इंटू c का वैल्यू क्या है 4। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसको कैसे हल करेंगे कि यहाँ पर देखिए माइनस तो प्लस हो गया, और 4 का स्क्वायर मतलब 4 गुना 4, 4 चौके 16। अब क्या होता है ये √3 का क्या होगा √3 इंटू √3। कहने का मतलब इसको थोड़ा समझिए, 4 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया 4 गुना 4, और √3 का स्क्वायर मतलब क्या हो गया, √3 का स्क्वायर होता है क्या, √3 का स्क्वायर होता है √3 इंटू √3। तो यहाँ पर क्या हो गया 4 चौके 16, फिर ये √3 क्या होता है 3, तो ये 16 और इसको क्या कीजिएगा इंटू किया, 16 किया कितना होता है 48। तो यहाँ पर आप क्या कर दिएगा 4 चौके 16 √3 16 दिया क्या हो गया 48, और माइनस प्लस मैं डिस्क्राइब कर दिया हूँ, ध्यान रखिए। माइनस यहाँ देखिए 4 किया 12 चौके 48 और 48 घटा 48 तो क्या मिल रहा है आपको 0। मतलब यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ क्या है, यहाँ d क्या है इक्वल टू 0, d 0 है। इसलिए इस समीकरण का दो बराबर वास्तविक मूल है। इस समीकरण का 2 को लिख दिए हैं, इस समीकरण या तो k कर दीजिए, ज्यादा यहाँ पर अच्छा लगेगा। इस समीकरण के 2 बराबर वास्तविक मूल हैं। जब 2 वास्तविक मूल हैं तो इसलिए क्या होगा, इस समीकरण या तो इस समीकरण ना लिख के आप लिखिए क्या, यह समीकरण क्या है अस्तित्व में है, यह समीकरण अस्तित्व में है। क्यों अस्तित्व में है, क्योंकि यह d क्या है 0 से के बराबर है। मैं पहले ही बता दिया हूं कि d इज इक्वल टू 0, तो क्या होता है 2 बराबर वास्तविक मूल होते हैं, और d इज ग्रेटर देन 0 तो क्या होता है 2 भिन्न वास्तविक मूल होते हैं। तो यह समीकरण क्या है अस्तित्व में है। जब अस्तित्व में आ गया तो क्या कीजिए आप इसका क्या निकालिए मूल निकालिए।
अब मूल कैसे निकालेंगे आपको पता है ना कि इसको क्या करेंगे, तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा आपको, x इक्वल टू, मूल निकालने के लिए तो x ना, या तो यहाँ पर लिख दीजिए, अब थोड़ा और अच्छा लगेगा। अब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है आपके पास d बाय क्या हो गया यहाँ पर 2a, ये फॉर्मूला है हमारे पास। तो x इक्वल टू क्या होगा, ध्यान दीजिए यहाँ पर माइनस फॉर्मूला से, अब b का वैल्यू क्या है माइनस 4√3 माइनस 4√3, लेकिन यहाँ माइनस है तो ऐसा कीजिए, ये फॉर्मूला वाला माइनस हो गया और ये वाला क्या प्रश्न वाला माइनस हो गया। ये तो फॉर्मूला वाला माइनस और यहाँ पर क्या है b का वैल्यू देखिए, यहाँ पर माइनस है इसलिए माइनस में डाल दिया, फिर ये प्लस माइनस होगा अंडर रूट d। अब d का वैल्यू आपको पता है ना कितना है, 0, देख रहे हैं ना, d का वैल्यू क्या है 0 है। तो उसके बाद 2, अब यहाँ a का वैल्यू आपके पास क्या है 3, देखिए लिख दिया हूँ 3, तो आपके पास क्या हो जाएगा x इक्वल टू, हल कीजिए, 3 दूना क्या हो गया 6, या तो रहने दीजिए इसको 2 into 3, कुछ फायदा मिलेगा आपको। अब यहाँ पर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, तो क्या मिला 4√3, 4√3। फिर इसको हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं तो क्या होगा, देखिए ये कट जाएगा ना यहाँ, तो काट दीजिए, 2 का 2, 2 दूना 4, तो x बराबर आता है आपका क्या 2√3 बाय 3। लेकिन आप ना आंसर पलट के देखिएगा, ये आंसर मैच नहीं कर रहा है, 2√3/3 है, तो यदि यहाँ भी आपका आंसर सही है, लेकिन यदि मैच करना रहे तो क्या कीजिए, x इक्वल टू 2√3 बाय, इस 3 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, √3 लिख सकते हैं ना, क्योंकि √3 होता है, तो ये √3 और √3 क्या कट जाएगा, तो x बराबर 2/√3। तो ध्यान रखिए कि मैं क्या बताया था कि यदि क्या होता है, दो बराबर वास्तविक मूल होते हैं, कब, जब d is equal to 0। तो देखिए अब x बराबर क्या है 2/√3 आया ना, मतलब x का और दूसरा वैल्यू तो नहीं आ रहा है, इसलिए मूल बराबर क्या होगा, इसलिए मूल बराबर हो जाएगा 2/√3 और क्या 2/√3, क्योंकि दो मूल आता है ना, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, 2 बार इसको लिख देंगे। आप 2 बार नहीं भी लिखिएगा तो भी आंसर क्या होगा, सही होगा। तो ये आपका आंसर है। और एक चीज मैं यहाँ पर ऐड कर देना चाहूंगा कि यदि आप जांच करने के बाद ना ये वाला फॉर्मूला नहीं, मतलब ये द्विघाती सूत्र का प्रयोग, उसको क्या बोलते हैं आपको मालूम होगा, द्विघाती सूत्र बोलते हैं। यदि द्विघाती सूत्र का प्रयोग नहीं करके गुणनखंड विधि से भी आप हल निकालते हैं तो कोई यहाँ पर गलत नहीं होगा बस। लेकिन जांच करने के लिए यह क्या है कि ये अस्तित्व में है या नहीं, तो ये तो करना ही करना है आपको। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो बच्चों, आप क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाते हैं। ये क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, 2x² - 6x + 3 = 0। मतलब क्या करना है कि हमको मूल की क्या करना है, प्रकृति याद करना है। आपको मालूम ही है, तो 2 क्वेश्चन कर ही चुके हैं, इसका मूल याद करेंगे। मूल याद करेंगे, उसके बाद यदि अस्तित्व में होगा तो हल करेंगे। तो मूल निकालने हम लोग सीखे हैं। तो मूल निकालने का है कि क्या है, सबसे पहले d बराबर b² माइनस क्या होता है 4ac। अब d इक्वल टू क्या होता है, आप ध्यान दीजिए, d इक्वल टू b का वैल्यू आप बार-बार लिखता हूं, फिर भी देखिए यहाँ ये a हो गया, ये b हो गया, ये क्या हो गया c हो गया। तो ध्यान दीजिए, आप वैल्यू पुट करेंगे, b का वैल्यू क्या है -6। मैं बार-बार बोलता हूं, साइन पर ध्यान रखिएगा, -4 इंटू a का वैल्यू आपके पास कितना है 2 इंटू c का वैल्यू 3। तो क्या देखते हैं यहाँ पर 6 6 36, माइनस माइनस प्लस तो डाल दिया 36, फिर माइनस 4 दूना 8, 8 दिया 24। अब क्या कीजिएगा आप, 36 - 24 मतलब 6 में से 4 घटाए 2 और 3 में से 1 घटाए 12। यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, d is greater than 0, इसलिए इस समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं, दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। क्योंकि आपको पता है कि d is greater than 0, तो क्या होता है कि समीकरण के दो भिन्न वास्तविक मूल हैं। यदि मूल है, इसलिए यह समीकरण अस्तित्व में है, अस्तित्व में है।
तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हल निकालेंगे। हल निकालने का आपके पास क्या है, फार्मूला है। मैं पहले भी बोला हूं कि या तो गुणनखंड विधि यूज कीजिए या तो द्विघाती सूत्र, लेकिन द्विघाती सूत्र से आसान ये होगा, इसलिए चलिए हम द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। अब x बराबर क्या होता है, b माइनस b या b माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट d। यहाँ पर केवल b नहीं माइनस b होता है। फॉर्मूला देख लीजिएगा, आपका नोट में होगा बाय 2a। तो x इक्वल टू क्या होगा आपके पास 2 का 2 इंटू a का वैल्यू देखिए हमारे पास क्या है 2, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे 2। अब यहाँ पर माइनस है तो फॉर्मूला वाला माइनस, और b का वैल्यू हमको खोजना है, तो b का वैल्यू क्या है -6। इसलिए मैं बोलता हूं कि साइन में आप चिन्ह में आप गलत करेंगे तो आपको बहुत दिक्कत होगा, इसलिए साइन पर ध्यान रखिएगा। आप ये प्लस माइनस डाल दें, अंडर रूट क्या हो गया d का वैल्यू हम लोग क्या निकाल रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हमारा d का वैल्यू क्या है 12, तो हम 12 लिख दिए। अब इसको हल करें तो x बराबर आपके पास क्या आ गया माइनस माइनस प्लस, तो आपके पास कितना आ गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 है। तो 12 का यदि वर्गमूल निकालते हैं आप तो कितना मिलेगा आपको 2 छक 12, 2 दिया 6, मतलब प्लस माइनस 2 रूट क्या मिला आपके पास, ये तो यहाँ पेयर निकल जाएगा, ये 3 बचेगा तो यहाँ 3 लिख दिए, बटे क्या है 2 दूना 4 लिख दिए। फिर आगे क्यों बढ़ते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ ताकि आपको सुविधा हो समझने में। तो फिर आगे की क्या होगा, ये x बराबर क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पर 6 और 2 है, 6 और 2 है, तो यहाँ पर क्या कीजिए आप कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन ले लिए, तो आपके पास क्या 2 दिया 6 प्लस माइनस अंडर ये 2 बाहर आ जाएगा कॉमन में, तो क्या बचेगा √3 बाय आपके पास क्या है 4, तो यहाँ काट देंगे 2 का 2, 2 दूना 4, तो x बराबर क्या होता है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 3/2। हालांकि इसको भी आप आंसर लिख दीजिएगा, या तो इसलिए मूल बराबर आप लिख देंगे मूल बराबर 3 प्लस अंडर रूट 3/2 और क्या होगा 3 माइनस अंडर रूट 3/2, ये आपका क्या होगा आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कीजिएगा कि सबसे पहले इसको चेक कीजिए, यदि वास्तविक मूल होगा तभी हल करेंगे, और मैं बहुत अच्छे से पहले बता चुका हूं, मैं उम्मीद करूं कि यह समझ में आया होगा। इस तरह से आपको हल करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर प्रस्थान करते हैं। बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 2 की ओर जाते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, निम्न प्रत्येक समीकरण द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल हो। 2 बराबर मूल हो, मैं पहले अंडरलाइन कर दिया हूं, देख रहे हैं 2 बराबर मूल, इसी को पकड़ के रखिएगा, ये आपका आंसर देगा। तो कैसे, पहला इसमें 2 क्वेश्चन है, पहला और दूसरा में दोनों लिख दिया हूं, ध्यान रखिए। पहला प्रश्न क्या होता है 2x² प्लस kx प्लस 3 = 0, यही k का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले मैं यहां लिख दूं, ये a आपका a है, ये b और यहाँ पर c, यहाँ पर b के स्थान पर ना क्या है k है, तो d बराबर क्या जानते हैं b² माइनस 4ac आ गया आपका। तो d इक्वल टू क्या है b का स्क्वायर, तो b हमारे पास क्या है k, तो ये k का क्या हो गया स्क्वायर, k का स्क्वायर माइनस 4 इनटू क्या करेंगे a का वैल्यू कितना है 2 इंटू c का वैल्यू क्या है 3, तो d इक्वल टू क्या हो गया आपका k का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 दूना 8, 4 दूना 8, 8 दिया 24। अब ये आ गया ना, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ सब देखिए इसके बाद हमारा क्या काम है कि समीकरण के ना 2 बराबर मूल है। क्या, क्योंकि समीकरण के 2 बराबर क्या है मूल है, 2 बराबर मूल है या वास्तविक मूल है चलेगा, 2 बराबर मूल है, 2 बराबर मूल है, इसलिए क्या होता है d = 0। तो क्या कीजिए आप इसको समीकरण 1 मान लीजिए, तो क्या करेंगे समीकरण 1 में d का मान रखने पर, d का मान आप रख दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर d का, तो यहाँ पर k² माइनस 24 इक्वल टू 0, जो कि इधर है उधर लिख दिए, तो 0 लिख दिए, क्यों इक्वल टू 0, आप k² इक्वल टू क्या हो गया आपका 24, तो k को उधर ले रूट को ले जाइए, उधर स्क्वायर उधर ले जाइएगा तो रूट में हो जाएगा 24। आप k का मान यदि निकालना है तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, देखिए 24 का निकालते हैं वर्गमूल, तो 2 का 2, 2 दूना 4, 2 छक 12, 2 तिया 6,
तो यहाँ पर तो नहीं टूटा है ना। एक बार फिर से 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर 2 2 6 12, 2 3 6, तो ये क्या निकलेगा, एक पेयर निकलेगा। आप जान रहे होंगे इस चीज को, तो क्या लिखेंगे, लेकिन यहाँ रूट में जब भी आता है इसका ध्यान रखिए आप कि जब भी रूट में आता है तो यहाँ प्लस माइनस रहता है, तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे प्लस माइनस 2 अंडर रूट, क्या बाकी है यहाँ पर, ये निकल गया दोनों, तो 3 दूना 6, तो 2 रूट क्या हो गया 6। इसलिए k का मान क्या होगा, k का मान 2 में आएगा, एक प्लस में एक माइनस में, तो एक तो आप k का मान प्लस माइनस 2 रूट 6 भी लिख दीजिएगा तो भी ये क्या हो जाएगा आंसर। मतलब k का मान क्या हो गया, k का मान क्या हो गया प्लस माइनस 2 रूट 6, मतलब एक बार प्लस में एक बार माइनस में, क्योंकि हमको यहाँ ना केवल k का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग क्या करते हैं कि ये प्रश्न हल हो गया, तो इसको सेकंड को भी कर ही लेते हैं क्योंकि एक छोटा सा क्वेश्चन है तो छोड़ना नहीं इसको, अच्छा से बस सेम मेथड है इसलिए आराम से इसको भी कर सकते हैं, सेम मेथड। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा सा यहाँ ब्रैकेट है, घबराना नहीं है। तो यहाँ पर ना सबसे पहले इसको लिखने से पहले ना सबसे पहले आप समीकरण में बनाइए इसको। समीकरण में कैसे बताए हैं, पहले इसको इसके साथ गुणा कीजिएगा तो क्या होगा k x स्क्वायर, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस तो क्या होगा 2kx प्लस क्या 6 0। अब देखा समीकरण में आ गया ना, तो आपका यहाँ क्या दिख रहा है, ये हो गया आपका a, ये हो गया आपका b, ये हो गया आपका क्या c। अब a b c मिल गया तो आप आ जाइएगा d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac। अब b बराबर b स्क्वायर माइनस ac 4ac, तो d बराबर आपके पास क्या b का वैल्यू माइनस 2k का होल स्क्वायर, फिर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू हमारे पास कितना है k, a का वैल्यू देख रहे हैं ना k प्लस नहीं इंटू सॉरी इंटू क्या होगा 6 हो गया। अब चलिए हल कीजिए इसको, d बराबर माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, अब 2 दूना क्या हो गया 4, 2 इंटू 2 मतलब 4, k का स्क्वायर तो रहेगा ही रहेगा, फिर यहाँ पर माइनस देखिए, यहाँ पर तो चिन्ह में कोई परेशानी नहीं है, तो 4 4 6 24, तो क्या हो गया 24, क्या मिला आपको k 24 के, ये आ गया d का वैल्यू। इसी को आप लोग क्या कर लीजिए समीकरण 1 मान लीजिए। आप क्या करेंगे यहाँ पर, चूंकि सेम का क्या दो बराबर मूल है, क्योंकि जैसा यहाँ लिखे थे वैसे लिखेंगे, क्योंकि समीकरण के दो बराबर मूल हैं, या तो वास्तविक मूल है, इसलिए क्या होगा d इक्वल टू क्या 0। अब क्या कीजिए समीकरण किस में, एक में d का मान रखने पर, जैसा पिछला किए थे रखने पर, अब रखने पर तो समझ लीजिए क्या लिखेंगे, यहाँ d का मान क्या कर देंगे 0, इसलिए क्या होगा 4k स्क्वायर माइनस 24k इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों में क्या है, k को कॉमन भी ले सकते हैं लेकिन नहीं करेंगे, अब इजी हो जाएगा आपका 4k स्क्वायर हो गया बराबर ये माइनस में जाकर प्लस, तो क्या हो गया 24k हो गया। अब एक चीज में थोड़ा बच्चा वाला काम करते हैं हम लोग, यहाँ पर 4 इंटू ये 4 गुना k स्क्वायर ना, इसको क्या कर दिए k इंटू k हो गया ना, k स्क्वायर बराबर ये क्या 24k। अब ये 24k मिल गया आपको, तो क्या कीजिए आप यहाँ एक ठो k का ना इधर रहने दीजिए, इधर एक ठो k को हम रहने दिए, तो एक k को रहने दिए तो इसको क्या कीजिएगा आप कि ये 4k को उधर ले लीजिए, इसको रहने दीजिए, और ये 4k को आप क्या कर लीजिए उधर ले लीजिए, तो आपके पास क्या बचेगा 24k, तो आपके पास है ही इधर क्या है 4 इंटू k को हम इधर ले आए, ये k क्या हो गया कैंसिल, ये 4 से कटेगा, 4 6 कितना 24, 4 6 कितना हो गया 24, तो k का मान कितना है 6, यही आपका क्या हो गया आंसर। तो इस तरह से आप लोग k का मान याद कर सकते हैं, बहुत आसान है, ये कठिन है नहीं, बहुत आसान है। ध्यान रखिए कि ये k का मान आराम से आ जाएगा, बस आप ध्यान रखिए किस लाइन को दो बराबर मूल हो, और इसी दो बराबर मूल को दोनों प्रश्न में ये जब तक ये आप मेंशन नहीं कीजिएगा तो हल आना मुश्किल है। और एक प्रश्न ना मैं बहुत बार देखा हूं क्वेश्चन बैंक में कि ये क्वेश्चन का पहला दूसरा में से एक क्वेश्चन या तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन देता है, इसलिए आप मैट्रिक के लिए इसको तैयार कीजिए। मैं उम्मीद करूं कि ये समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर प्रस्थान करते हैं। चलो बच्चों, अब हम लोग क्या करें, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर आते हैं। ये कथन पर निर्भर है, इस तरह का प्रश्न हम कर चुके हैं
इसलिए घबराने की बात नहीं है, आराम से बनेगा। तो क्या बोलते हैं प्रश्न की क्या एक ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगुनी हो और उसका क्षेत्रफल कितना है 800 मीटर स्क्वायर हो है, यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए, है ना। इसका क्षेत्रफल क्या है इतना और लंबाई और चौड़ाई हमको निकालना है। लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं कि एक बगीचा की हम बात करते हैं बगिया की, तो वो क्या होता है एक क्षेत्रफल एक क्या होता है एक आयत के जैसे ही होगा, लंबाई और चौड़ाई कम बेसी होता है। तो हल में आते हैं हम लोग कि हम लोग सुविधा के लिए ना एक चित्र बनाए एक बगिया का, संभव है कि नहीं हो तो बाद में देखते हैं, लेकिन समझने के लिए चित्र बनाए, आप भी बना दोगे एग्जाम में भी तो कोई बुरा नहीं है। ए बी सी डी, तो आपको दिखे जो लंबा है लंबाई हो गया, चौड़ा है वो चौड़ाई हो गया, ये लंबाई हो गया, चौड़ाई इसको इंग्लिश में एलबी का लेंथ और ब्रेथ कहते हैं, इसको लंबाई और इसको चौड़ाई मान लिए। तो यहाँ पर देख लेते हैं क्या कि बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई ना चौड़ाई से दुगुनी है। इस लाइन को आप मार्क कीजिए, इसकी लंबाई क्या है चौड़ाई से दुगुनी है, लंबाई चौड़ाई से दुगुनी है। तो ये लंबाई मान लेते हैं क्या है, नहीं चौड़ाई क्या है x, चौड़ाई हम लोग x माने तो लंबाई आपका क्या हो गया दुगुनी है मतलब 2x। इस तरह का प्रश्न किया है इसलिए आपको इजी लगेगा। तो इसी को हम लोग क्या करते हैं लिखते हैं। तो क्या करेंगे, माना कि बगिया की क्या चौड़ाई बराबर क्या हो गया x, तो इसलिए बगिया की क्या हो गया लंबाई, बगिया की लंबाई बराबर क्या हो गया 2x। अब लिख भी दिए यहाँ पर देखिए 2x। अब प्रश्नानुसार क्या कहते हैं ध्यान रखिए यहाँ पर कि उसका जो क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है, तो ये तो आयत है ना, आयत दिख रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल हमारे पास 800 मीटर स्क्वायर है, मतलब क्या होगा आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो उसी फॉर्मूला को यूज करेंगे कि लंबाई गुना चौड़ाई मतलब लंबाई या चौड़ाई किसी को भी x इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास 2x का स्क्वायर, 2x का क्या हो गया स्क्वायर बराबर क्या हो गया आपके पास 800 मीटर स्क्वायर, 800 हो गया इसका क्या क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल होता है मीटर स्क्वायर में होता है, ध्यान रखिए मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। तो x इंटू x स्क्वायर मींस लंबाई गुना चौड़ाई होता है, ये स्क्वायर यहाँ नहीं लगेगा, सॉरी ये हमारा मिस्टेक था, ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई हो गया और ये क्या हो गया चौड़ाई हो गया, स्क्वायर नहीं लगाएंगे। क्या लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई हम लोग का 2x चौड़ाई x, इन सुविधा के लिए मैं इसको पहले लिख दिया, घबराने की बात नहीं है। अब क्या करेंगे इसको इंटू करेंगे, ब्रैकेट में मतलब गुना लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या हो गया इसको गुना कीजिएगा तो क्या मिलेगा 2x स्क्वायर आ गया, तो 2 का 2 x और x स्क्वायर बराबर कितना हो गया 800। अब क्या है कि यहाँ पर ना ये इसको उधर ले जाएंगे तो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो यहीं पर भी आप काट सकते हैं, जैसे 2 का 2, फिर यहाँ 2 चौके 8 हो गया 400, तो x स्क्वायर बराबर क्या मिल गया आपको 400 मिल गया। यहाँ पर ऐसा भी कटता है क्योंकि ये नीचे जाएगा ना सब कटेगा, आप जानते होंगे 2 का 2, 2 चौके 8, 2 शून्य शून्य 2 शून्य शून्य, तो ये 400 मिला। अब इसको क्या कीजिए यहाँ पर कि स्क्वायर को उधर ले जाइए, तो x बराबर अंडर रूट क्या हो गया 400। अब 400 का वर्गमूल तो आप निकालने जानते ही होंगे, ये क्या हो गया 20, x का वैल्यू कितना है 20। अब यहाँ बगिया बनाना संभव है या नहीं, यहाँ x क्या है वास्तविक नंबर है ना, यहाँ क्या है यहाँ x का मान क्या है, इस x का मान वास्तविक मान है, वास्तविक मान जब मिलता है ना x का वास्तविक धनात्मक मान है, वास्तविक धनात्मक मान आ गया तो x का मान क्या है वास्तविक धनात्मक मान लिख लीजिए, ज्यादा बेहतर होगा। वास्तविक धनात्मक संख्या या मान लिख दीजिए, वास्तविक संख्या है, इसलिए आम की बगिया बनाना संभव है। यहां पर हम लोग
डी का मान नहीं निकाल पाए। क्यों? क्योंकि हमारे पास वो द्विघात समीकरण नहीं आ रहा है। तो यहाँ घबराने की बात नहीं है कि x का मान वास्तविक धनात्मक संख्या है, इसलिए आम की बगिया बनाना क्या है, संभव है, धनात्मक मान रहता है। तो लेकिन यहाँ भी देख सकते हैं कि ये x का मान जो भी आया है वो क्या पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है तो ये बगिया बनाना संभव है। अब क्या करें कि हम लोग ना यहाँ पर ये मिल गया, ये x क्या है, चौड़ाई, तो ऑलरेडी हमको तो चौड़ाई मिल गया। तो क्या करेंगे हम लोग कि यहाँ पर लंबाई का है ना, कि लंबाई चौड़ाई बराबर इतना, तो लंबाई बराबर हमको मिल जाएगा ना, इसलिए डायरेक्ट लिखेंगे। इसलिए आम की बगिया की लंबाई बराबर क्या हो गया, लंबाई बराबर 2x बराबर 2 गुना ये जो x निकाले हैं 2x लिख रहे हैं ना, 2x तो 2 गुना x का वैल्यू क्या हो गया 20 बराबर 20 गुना 40 मीटर। क्योंकि यहाँ देख रहे हैं ना ये मीटर स्क्वायर में है ना, ये मीटर स्क्वायर में है, इसलिए क्या हो गया मीटर हो जाएगा। और आम की बगिया की चौड़ाई बराबर क्या है x, तो x बराबर क्या है ऑलरेडी निकाल चुके हैं ना हम लोग 20, तो ये 20 मीटर, यहाँ ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया। तो आप क्या किए हम लोग आम की बगिया ये का मान भी निकालिए, लंबाई बराबर 40 और चौड़ाई बराबर 20 मीटर, तो यही इसका क्या हल है। लेकिन ध्यान रखिए ये संभव है या नहीं, ये आंसर देना जरूरी है कि आम की बगिया बनाना क्या है, संभव है। क्यों? क्योंकि x का मान वास्तविक धनात्मक संख्या है। ये आसान है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए इसको आप प्रैक्टिस कीजिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 4। चलो बच्चों आप क्वेश्चन नंबर 4 के रूप स्थान करते हैं, क्योंकि इस प्रश्नावली में ना कुल 5 प्रश्न है। तो चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में का गुणनफल कितना था, 48 था। कुछ पॉइंट ना मिलता है, उसको ध्यान रखिएगा। दोनों की आयु का, दो मित्र हैं उसमें दोनों का आयु का योग कितना है 20 वर्ष है, मतलब दोनों का योग को दोनों दोस्तों का योग आयु का योग करेंगे, जोड़ेंगे तो 20 मिलेगा। और 4 वर्ष पूर्व, ये 4 वर्ष पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है, 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल कितना था, 48 था। ये 2-3 अंडरलाइन में किया हूं, यही आपको क्या करेगा हल की ओर ले जाएगा। तो ध्यान रखिए जब हल में आएंगे तो क्या करेंगे यहाँ पर, तो माना कि उसकी वर्तमान आयु मतलब 2 मित्र है, तो क्या लिखेंगे, माना कि पहला मित्र का वर्तमान आयु बराबर कितना हो गया x। तो क्या करेंगे, दूसरे मित्र का वर्तमान आयु बराबर हम लोग क्या करेंगे, क्योंकि दोनों का आयु का योग 20 है, तो 20 में से जो घटा देंगे वही उसका आयु होगा 20 माइनस x, क्योंकि दोनों का योग आयु का योग कितना है 20। अब क्या करेंगे यहाँ पर फिर से 4 वर्ष पूर्व किसकी, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र का आयु बराबर 4 वर्ष पहले मतलब माइनस करना सिखाए हैं हम, तो x माइनस 4 पूर्व मतलब माइनस, फिर 4 वर्ष पूर्व ध्यान रखिएगा, इसको डॉटेड भी कर देंगे। 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र का आयु बराबर क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या है हमारा, ये यहाँ पर क्या दूसरा का 20 माइनस x, तो क्या करेंगे 20 माइनस x, तो फिर क्या कीजिएगा इसको 20 माइनस x में 4 वर्ष पूर्व, ये तो वर्तमान आयु है ना, इसमें क्या कर दीजिएगा 4 घटा दीजिए, तो ये 20 में से 4 घटा देंगे तो क्या 16 माइनस x। तो 4 साल पहले दूसरे मित्र की आयु क्या है 16 माइनस x, और पहले मित्र की आयु क्या हो गया x माइनस 4 है। अब प्रश्न अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्नानुसार हम लोग क्या देखेंगे कि 4 वर्ष पूर्व उसकी आयु का गुणनफल 48 था। ये 4 वर्ष पूर्व दोनों का आयु हमने क्या किया, दोनों का आयु पहला का x माइनस 4 और दूसरा का क्या है 16 माइनस x है।
तो अब इसके आयु का गुणनफल क्या था, 48 था, तो दोनों का आयु का गुणा करेंगे 4 से पूर्व, तो क्या होगा प्रश्न अनुसार में x - 4 इनटू क्या होगा 16 - x इक्वल टू क्या 48। अब क्या कीजिए यहाँ पर इसको ना जैसे गुना करते हैं ना, बताए थे ना हम पहले भी बताए हैं कि इसको इसके साथ, फिर इसी को इसके साथ, फिर नेक्स्ट स्टेप में जाएंगे, फिर इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, बताए उसी प्रकार गुना करते हैं। चलिए, लेकिन पहला स्टेप ये हमारा बनेगा, ये दूसरा स्टेप बनेगा, ध्यान रखिए आप। तो हम लोग गुना करते हैं तो क्या होगा, x और 16 में गुना किएगा तो क्या होगा 16x हुआ, फिर देखिए ये प्लस माइनस माइनस x क्या हो गया x स्क्वायर, दोनों के साथ, इसके साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया, और फिर माइनस प्लस माइनस, ये 16 चौकी कितना हो गया 64, 16 चौकी 64, इसको गुना करना है तो माइनस प्लस माइनस 16 चौकी 64, फिर क्या कीजिएगा माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 4x। अब चाहे तो इसको इधर ले भी आ सकते हैं, तो हम लोग क्या करते हैं 48 को इधर डायरेक्ट ले आ सकते हैं ना, तो माइनस 48 कर ही दीजिए, एक ही बार में हो जाएगा इक्वल टू 0। मैं क्या किया, इतना इंटू करने के बाद ये 48 को इधर ले आया, इसका प्लस साइन था तो माइनस आ गया, इसमें घबराना नहीं है। तो फिर आप क्या कीजिए, इसको हल कीजिए, सबसे पहले अरेंज करते हैं, ये इसको माइनस एक्स स्क्वायर को पहले हम लिख देते हैं क्योंकि हम लोग को द्विघात समीकरण बनाना है, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर देखिए ये 16x और यहाँ पर क्या हो गया 4x है ना, क्या बोलते हैं 16x और यहाँ पर क्या है, तो 16 4 कितना हो गया 20, 16 4 क्या हो गया 20, या तो 16 4 20, यहाँ पर ध्यान रखिएगा यहाँ माइनस माइनस क्या हो गया प्लस y का 4x y, घबराइएगा नहीं, x स्क्वायर हो गया, ये क्या हो गया 20x, लेकिन क्या हो गया दोनों का प्लस है ना, तो प्लस 20x हो गया आपके पास। फिर और क्या बाकी है, संख्या वाला बाकी है ना, ये देखिए ये वाला कौन कौन, यहाँ पर ये 64 और ये क्या है 48, दोनों का माइनस माइनस है, अब 64 और 48 को आप जोड़िएगा, लेकिन माइनस माइनस प्लस होगा, लेकिन चीज तो माइनस ही होगा ना, तो ये 48 है, सॉरी 48 और 64 ठीक है, तो 8 और 6 कितना हो गया 8, 8 2 10 4, 14 के 4 हो गया आपके पास, ठीक सॉरी 8 4 14 नहीं, सॉरी मेरा ये मिस्टेक है, ध्यान रखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, 8 8 8 4 12, एक बार देख ही लेते हैं ताकि मिस्टेक ना हो, 48 हो जाएगा यहाँ पर, तो 8 4 कितना हो गया 12, हाथ में ये 6 4 10, अरे कितना हो गया 11, 112, तो यहाँ पर माइनस क्या हो गया 112, फिर इक्वल टू 0। अब यहाँ पर माइनस है, अब माइनस है इसका मतलब आप देख ही रहे होंगे माइनस है, तो इसको क्या कर देंगे हल कर देंगे, तो चलिए इधर हल करते हैं। तो यदि हम इसको क्या करें माइनस को प्लस में बदल देंगे, या करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर, तो माइनस की जगह क्या होगा प्लस, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यहाँ प्लस था तो क्या होगा, यहाँ देखिए मेरा फिंगर को यहाँ प्लस था तो ये प्लस है, तो यहाँ पर क्या होगा माइनस 20x हो गया, या 20x के लिए माइनस है तो क्या हो गया प्लस 112 हो गया इक्वल टू 0। अब द्विघात समीकरण में आ गया, आप वास्तविक मूल देखते हैं, तो आप क्या करेंगे, अब क्योंकि बना समवाय के लिए वही देखते हैं ना, समवाय का भी हल करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। देखिए अब d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, यही समवाय दे ही देगा, तो d बराबर b का वैल्यू हमारे पास कितना है, ध्यान दीजिए, ये a मैं बार बार बताता हूं b c, इसमें मिस्टेक मत कीजिएगा, और लिख भी दिया हूं, ध्यान से इसको गौर से देखिएगा, माइनस यहाँ पर माइनस 20, तो माइनस 20 लिख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिया, माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू हमारे पास क्या है कुछ नहीं है, मतलब 1 है, इंटू सी का वैल्यू क्या है 112, हल कीजिए, 20 20 से कितना होगा 20 गुना 20 कीजिएगा तो क्या होगा 400, 20 20 से 400, माइनस माइनस प्लस, इसको आप देखिए इसको गुना करेंगे ना 4 का 4, तो 4 गुना कितना हो गया 8, 4 गुना 8, 4 का 4, 4 का 4। अब क्या लिख रहे हैं d बराबर कि यहाँ 448 से ये 400 है, तो 448 में 400 घटा देंगे तो क्या होगा माइनस 48, ये 48 क्या है माइनस में है, मतलब d इज लेस देन क्या हो गया 0, d का मान क्या है 0 से छोटा है, यहाँ क्या है, यहाँ d इज लेस देन 0, तो यहाँ पर लिख देते हैं हम लोग ऐसा, यहाँ d इज लेस देन क्या है, यहाँ d इज लेस देन 0, इसलिए है ना इस समीकरण का कोई वास्तविक
कोई वास्तविक मूल नहीं है, कोई वास्तविक मूल नहीं है। अब वास्तविक मूल नहीं है मतलब इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए यह स्थिति क्या है, संभव नहीं है। इसलिए यह स्थिति संभव नहीं है। जब यह स्थिति ही संभव नहीं है तो हल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि d < 0 लगता है तो इस समीकरण का कोई वास्तविक मूल नहीं है। मतलब यह समीकरण ना, जो समीकरण हम लोग को मिला है, यह समीकरण का कोई अस्तित्व नहीं है, तो इसका हल संभव नहीं है। तो हम डायरेक्ट लिख देंगे यह स्थिति संभव नहीं है, क्योंकि पूछा है ना संभव है या नहीं है, तो यह स्थिति संभव नहीं है, इसके हल नहीं करेंगे। आपका मैथ यहीं पर समाप्त होता है और एकदम करेक्ट है। आप लोग इसको थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिएगा और उम्मीद करूं ये समझ में आया होगा। तो चलिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर प्रस्थान करते हैं। चलो बच्चों, अब क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। यह इस एक्सरसाइज का, इस प्रश्नावली का लास्ट प्रश्न है। तो क्या बोलता है, प्रश्न को समझने का प्रयास करते हैं कि ये प्रश्न क्या बोलता है। प्रश्न को समझिए, प्रश्न समझ गए मतलब आराम से हल हो जाएगा। क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है, वही जांच करेंगे। यदि है तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। आपको पढ़ने में दिक्कत होता है, बुक्स उठा कर देख लीजिएगा। प्रश्नावली 4.4 में लिख दिया हूं और बोल भी रहा हूं। तो चलिए हल की ओर जाते हैं। तो क्या बोलता है यहाँ पर, इस चीज को आप मार्क कीजिए कि परिमाप ना इसका कितना दिया है, परिमाप 80 मीटर। परिमाप, अब ये क्या है, पार्क है। पार्क तो इमेजिन करेंगे, हम लोग सोचेंगे ये पार्क क्या है, पार्क आयताकार का होगा, मतलब लंबाई और चौड़ाई तो अलग होगा, और वर्गाकार भी हो सकता है, हम लोग को नहीं मालूम। लेकिन हम लोग एक टोटल क्या ले लेते हैं, आयताकार परिमाप दिया है, मतलब आप क्या वर्ग होगा, वर्गाकार होगा, क्या आयताकार होगा वो मालूम नहीं है। लेकिन एक दिमाग में रखता है कि पार्क है, बगीचा है, तो ये लोग आयताकार रहता है, ये सब आयताकार मापने होता है। और इसका क्षेत्रफल क्या दिया है, 400 मीटर स्क्वायर। तो इसको हम लोग क्या करें कि दो भुजा ले लेंगे, लंबाई और चौड़ाई ले लेते हैं। तो क्या करें, माना कि पार्क की लंबाई बराबर कितना हो गया, x, और तो इसकी क्या हो जाएगा, चौड़ाई बराबर, इसका चौड़ाई बराबर क्या, y। तो प्रश्नानुसार क्या कहता है, ध्यान दीजिए, लंबाई ले लिए x, चौड़ाई बराबर y। अब क्या बोलते हैं यहाँ पर, क्या इसका परिमाप क्या है, 80 मीटर। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है, क्योंकि आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, l इंटू बी। या तो लंबाई गुना चौड़ाई l इंटू बी लिखते हैं, तो लंबाई गुना चौड़ाई लिख देते हैं। लंबाई गुना क्या हो गया, चौड़ाई। आसान है, ध्यान रखिए आप थोड़ा सा, लंबाई गुना चौड़ाई। तो परिमाप बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। आप परिमाप दिया है आपका, ध्यान दीजिए यहाँ पर, परिमाप बराबर क्या दिया है, 80 मीटर। तो आप क्या कीजिए, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिमाप बराबर 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो परिमाप बराबर इतना दिया है, इसको हम थोड़ा सा ध्यान से लिखें ताकि आपका नोट आराम से बन जाए। तो लंबाई गुना चौड़ाई, तो क्या करेंगे हम लोग, लंबाई 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई, तो प्लस क्या हो गया, y बराबर क्या हो जाएगा, इसका क्या है, 20। तो यदि हम लोग उसको वैसा भी लिख सकते हैं सजा के, कि कैसे सजा के, इधर परिमाप को 80 लिख दीजिएगा, इधर लंबाई गुना चौड़ाई भी। तो ये बस हम समझने के लिए इसको किए, आयत का परिमाप बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई बराबर कितना हो जाएगा, 80 हो गया। अब इसको हल कर दीजिएगा तो क्या होगा, ये उधर चलेगा, या तो डायरेक्ट काट दीजिए, 2 एका 2, 2 चौके 8, 0 हो गया। तो x प्लस y इक्वल टू आपके पास कितना, 40। तो मान लीजिए हम लोग x का मान निकालते हैं, तो क्या होगा कि x बराबर, हम लोग x का मान निकालते हैं तो y का मान भरेंगे, जैसा होगा x बराबर y को उधर ले लेंगे, तो 40 घटाओ क्या होगा y, इसको मान लीजिए समीकरण 1। फिर क्या कहता है, यहाँ देखिए, फिर यहाँ पर क्या कहता है
कि क्षेत्रफल 400 मीटर स्क्वायर है। अब आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई गुना चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, फिर यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुना क्या हो गया? चौड़ाई। ये लंबाई गुना चौड़ाई होता है, आप सब जानते हैं। फिर भी हम जानकारी के लिए लिखते हैं। फिर आयत का लंबाई गुना चौड़ाई, या तो चूंकि कर लीजिए, यहाँ पर ज्यादा अच्छा लगेगा, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई गुना चौड़ाई, ये लंबाई गुना चौड़ाई, तो l x इनटू क्या होगा? y इक्वल टू, ये क्षेत्रफल कितना है? 400 मीटर स्क्वायर, तो ये 400 मीटर स्क्वायर, तो मैं 400 लिख दिया। अब क्या करेंगे? समीकरण 2 मान लीजिए, इसको करते हैं हम लोग। इस समीकरण किसमें? समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। समीकरण 2 में किसका मान रखने पर? x का मान रखने पर। x का मान रखने पर समीकरण हमारा 2 क्या है? x। यहाँ पर x का मान रखें, x बराबर क्या है? 40 माइनस y, तो क्या होगा? 40 माइनस y ले लिए। फिर आपके पास क्या मिला? ये इंटू y तो है, यहाँ पर इंटू y रहने दीजिए, बराबर क्या है? 400 आपका आ गया। 400 आ गया। अब इसको हल कर दीजिए, इसको इसके साथ हल कीजिएगा तो क्या होगा? 40 y 40y, फिर माइनस प्लस माइनस y का स्क्वायर, इसको इधर ले आइए तो माइनस क्या हो गया? 400 इक्वल टू 0। फिर इसको अरेंज कर दीजिए, माइनस y स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इक्वल टू 0। फिर इसको माइनस हटा दीजिए यहाँ पर, तो क्या होगा आपका? y स्क्वायर माइनस 40y, फिर यहाँ पर प्लस 400 इक्वल टू 0। अब क्या बोलता है? संभव है या नहीं? देखिए अब क्या करेंगे, यहाँ पर जांच करिए, संभव है के लिए जांच करेंगे ना, तो d बराबर क्या होगा? b स्क्वायर माइनस 4ac। तो d बराबर आपका हो गया, b का वैल्यू आपके पास क्या है? b का वैल्यू यहाँ पर देखिए, b का वैल्यू क्या है? माइनस 40, a का वैल्यू यहाँ से मिल जाएगा 1, फिर यहाँ से क्या? c। तो आपको देखिए क्या मिलता है? b स्क्वायर मतलब माइनस 40 का क्या हो गया आपका? स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का वैल्यू तो यहाँ 1 मिल रहा है, c का वैल्यू क्या है? 400। तो फिर d इक्वल टू क्या मिल रहा है? 4 चौके 16, माइनस माइनस प्लस 2 0 हो जाएगा। फिर माइनस, क्योंकि 40 गुना 40 करेंगे ना, फिर यहाँ पर 400 गुना 4 चौके 16, फिर 2 0। अब d इक्वल टू क्या हो गया आपके पास? d इक्वल टू क्या मिला? 0। d इक्वल टू 0, यहाँ क्या लिखेंगे? यहाँ पर d इक्वल टू क्या मिला? 0। यहाँ d इज इक्वल टू 0, d इज इक्वल टू 0। इसलिए इस समीकरण के 2 बराबर मूल हैं, या तो वास्तविक मूल है लिखिएगा तो चलेगा। अब 2 बराबर मूल हैं, इसलिए है ना, क्या बोलते हैं? इसलिए पार्ट बनाना क्या है? इसलिए पार्ट बनाना संभव है। पार्ट बनाना संभव है। यदि पार्ट बनाना संभव है तो इसका चलिए लंबाई और चौड़ाई निकालेंगे। पार्ट बनाना संभव है, लंबाई और चौड़ाई निकाल देते हैं। तो हमारे पास स्थान का अभाव है, इसमें क्या करते हैं? यहाँ से मैं मिटा दूं। बस याद ध्यान रखिएगा, लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y। तो हम लोग को कोई भी जब हम लोग को ना पता चल जाता है कि यह संभव है, तो कोई भी मेथड यूज कीजिए। जब तक वहां पर नहीं बोलता है, द्विघाती सूत्र का प्रयोग करके बोलेगा तभी द्विघाती सूत्र यूज कीजिए। लेकिन यह आपके मन पर भी निर्भर करता है। यदि नहीं बोला है कुछ भी, तो जो मेथड आपको अच्छा लगता है वही कीजिए। लेकिन हम लोग d निकाल चुके हैं, तो चलिए इसी से हम लोग हल करने का प्रयास करते हैं। अब क्या कीजिएगा यहाँ पर आप कि x बराबर क्या होता है? माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट डी बाय क्या होता है? 2a। यहाँ पर क्या? d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहीं पर यही d का जरूरत पड़ता है। हालांकि d बराबर बताया है, d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो x इक्वल टू क्या होगा आपका? यहाँ लिख दीजिए 2 into a का वैल्यू खोजिए। यहाँ a का वैल्यू क्या है? 1, तो लिख दिए 1। फिर माइनस फॉर्मूला से यहाँ b का वैल्यू कितना है? माइनस 40, तो फिर माइनस 40 लिखिए, फिर प्लस माइनस अंडर रूट d
डी का वैल्यू क्या है 0, या फिर आसान हो गया तो x इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 2 1 का 2 माइनस माइनस प्लस तो क्या हो गया 40 काट दीजिए 2 1 का 2 2 दूना 4 0 तो x का मान कितना है आपके पास 0। x का मान आपके पास 0 आ गया, x का मान 0 आ गया तो फिर y भी तो चाहिए ना, तो y के लिए क्या करेंगे समीकरण 1 में क्या करेंगे y का मान रखने पर समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या आ गया समीकरण 1 क्या है x इक्वल टू 40 माइनस y। अब हमको x का मान दे दिया है ना, x का मान हम लोग कितना निकालें तो 20 0 नहीं यहाँ पर 20 होगा, यहाँ पर 20 लाए हैं ना, यहाँ लिखिए आप देख रहे होंगे यहाँ 20 है तो 20 लिखेंगे तो x का मान 20 हो गया तो यहाँ पर x का मान क्या लिख दीजिएगा 20 बराबर 40 माइनस 1। अब इसको इधर ले आइए तो क्या मिलेगा 20 ये प्लस इधर माइनस 40 इक्वल टू माइनस y। अब 40 में 20 घटाइएगा लेकिन क्या होगा माइनस 20 बराबर माइनस y, माइनस माइनस कटा तो y इक्वल टू क्या आ गया आपका 20। आपको क्या किया x और y का वैल्यू प्राप्त कर लिए तो इसलिए क्या लिखेंगे क्या लाइन लास्ट में लिखेंगे इसलिए पाथ की लंबाई बराबर x बराबर क्या हो गया 20 मीटर और चौड़ाई बराबर पार्क की लिखिए देते हैं पार्क की चौड़ाई बराबर क्या y बराबर क्या आ गया 20 मीटर। दोनों का क्या है 20 मतलब लंबाई भी बराबर भी क्या है 20 और चौड़ाई भी 20 मतलब दोनों का मान क्या है बराबर है, मतलब पार्क बनाना संभव है क्योंकि लंबाई भी 20 मीटर चौड़ाई 20 मीटर। ऐसा देखिएगा लंबाई और चौड़ाई दोनों बराबर हो गया तो क्या वो क्या होता है ये क्या है वर्ग के समान, वर्ग एक आयती है तो ये लंबाई और चौड़ाई हमको मिल गया। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्नावली को समाप्त कर दिए। मैं उम्मीद करूं कि सारा प्रश्न आपको समझ में आया होगा। यदि कहीं पर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें, वहां से मैं क्या करूंगा कोशिश करूंगा आपका हल देने का प्रयास करूंगा और आप लोग प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि कहीं कहीं छोटा थोड़ा बहुत नहीं समझ में आएगा ना वो क्या कीजिएगा प्रैक्टिस कीजिए 2 बार कर लीजिए आराम से वो बन जाएगा। तो इस तरह से आप ये प्रश्नावली समाप्त कर लीजिएगा और उम्मीद करूं द्विघात समीकरण यहीं से समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ मिलूंगा लेकिन नए एक्सरसाइज के साथ नए चैप्टर के साथ, तो वहां पर नई बात होगी। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि द्विघात समीकरण को यहीं समाप्त करते हैं और रोज बोलता हूँ आज फिर बोल रहा हूँ कि यदि मेरा वीडियो मेरा पढ़ाने का तरीका मेरा मैथमेटिक्स समझ में आता है तो आप जरूर उसको लाइक करें शेयर करें और क्या बोलते हैं जो लोग नए हैं वो लोग सब्सक्राइब करें ताकि मुझे और एनर्जी मिले ताकि मैं आप लोगों के समक्ष अच्छा मैथमेटिक्स लेके आऊं अच्छा गणित लेके आऊं और आपको बताऊं ताकि आप इस लॉकडाउन में फायदा ले सकें और अपना पढ़ाई को जारी रख सकें। चलिए तब मिलते हैं नए वीडियो के साथ नए एक्सरसाइज नया चैप्टर में। जय हिंद।